स्वागत है आपका भारत वॉइस में। महाराष्ट्र की बदलती हुई राजनीति के बीच साफ दिख रहा है कि ये किसी साउथ की एक्शन फिल्म से कम नहीं है। हर पल एक नया ड्रामा, रिवोल्ट, रिवेंज और एक्शन जैसी चीजें सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे स्क्रिप्ट के पीछे आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बड़ा सवाल यही उभर कर सामने आ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या जाएगी। लेकिन अगर इस सरकार को जाना होता तो अब तक जा चुकी होती, क्योंकि जिस तरह का हिसाब बनाया गया था उससे 24 से 72 घंटे के अंदर में इस सरकार को गिर जाना था। लेकिन आखिर क्या वजह है कि सूरत से गुवाहाटी के बावजूद भी और बार बार वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से बताए जाने के बावजूद भी कि 40 से लेकर 50 विधायक तक बागी गुट में शामिल हैं, क्यों भाजपा सामने नहीं आ रही है और क्यों सरकार बनाने के लिए अब एलानिया कुछ किया जा रहा है। वजह साफ है कि जो दावे किए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे और बागी गुट की तरफ से, उन दावों के पीछे बहुत सारी चीज़ें सच्चाई नहीं है। मीडिया में जो खबरें आ रही है उसमें भी बहुत सारी सच्चाई नहीं है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि एक नई मुसीबत में फंस गई है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन लोटस बहुत सारे लोग जो नाम दे रहे हैं, इसको अंजाम तक पहुंच जाना था। वैसे भाजपा ने अब इस मामले में एक पहल की है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि भाजपा ने कह दिया है एकनाथ शिंदे और बागी गुट को कि 13 राज्य में उनके मंत्री बनाए जाएंगे और 2 मंत्री पद केंद्र में मोदी सरकार, मोदी कैबिनेट में दिया जाएगा। तो इस तरह का ऑफर भाजपा ने दिया है। सोचिए कितने दबाव में आखिर अब ये ऑफर दिया गया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर इस काम में देरी हुई, जितनी देरी होगी उतना नुकसान भाजपा का होगा। जितनी जल्दी ये काम हो जाता वो भाजपा का फायदा होता। देरी इसलिए हो रही है जो एकनाथ शिंदे की तरफ से तस्वीरें जारी की जा रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें सच्चाई नहीं है। नितिन देशमुख हैं, उनके बारे में देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया था कि उनको एक तरह से कैद करके रखा गया था। वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, सिक्योरिटी वाले ने उनको रोका, फिर अस्पताल ले जाकर उनको इंजेक्शन लगाया और क्या क्या किया। नितिन देशमुख ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे के साथ जो नेता दिख रहे हैं उसमें 21 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो शिवसेना के साथ यानी उद्धव ठाकरे के साथ रहना चाहते हैं, और जैसे ही वो मुंबई लौटेंगे उसके बाद वो शिवसेना गुट में शामिल हो जाएंगे। तो बड़ी बात नितिन देशमुख क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 21 विधायक शिवसेना के ऐसे हैं जो अभी भी एकनाथ शिंदे के कैंप में तो है, लेकिन वो शिवसेना के संपर्क में है और जब वो मुंबई आएंगे वापस तब बताएंगे। हालांकि आपको हलचल सवाल ये है कि क्यों आखिर ये लोग वहां से नहीं निकल रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से गुवाहाटी में इन लोगों को रखा गया है, सख्त पुलिस का पहरा है। मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि किसी भी नेता से कोई ना तो बात करने दिया जा रहा, ना ही कोई नेता वहां मिलने जा सकता है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के नेता जाहिर सी बात है संपर्क में होंगे तो वो मिल ही रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद किसी और नेता को, किसी पत्रकार को मिलने की इजाजत इन विधायकों से नहीं हो रही है। तो कैसे आखिर बातचीत होगी, उन पर किस तरह का दबाव बन रहा है, किस तरह से उनको रखा जा रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जब वो लौटेंगे मुंबई तो फिर वो आकर के उद्धव ठाकरे से बात करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से उनको एक तरह से अगवा किया गया था, क्योंकि संजय राउत का आरोप है कि अगवा किया गया है इन विधायकों को। पूरे मामले पर संजय राउत का जो आरोप है वो ये कहते हैं कि बाला साहब के जो अनुयायी होंगे, बाला साहब का जो भक्त होगा वो ईडी के प्रेशर में नहीं आएगा। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भी नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का डर बताकर सरकार गिराने की कोशिशें की जा रही है। तो मीडिया के अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरह के सर्वे भी किए जा रहे हैं। एक सर्वे आपको दिखाते हैं। ट्विटर पर पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गिराने के लिए बीजेपी पानी की तरह पैसा बहा रही है। चंद मिनटों के बाद ही इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। 86% लोगों का कहना है कि हाँ और 14% लोग कहते हैं कि नहीं। यानी ज्यादातर लोग मानते हैं कि भाजपा इस पूरे ऑपरेशन में पानी की तरह पैसा बहा रही है।
तो इस पूरे ऑपरेशन में जिस तरह से जैसे जैसे देरी होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात होगी, क्योंकि अगर ये पूरे नेता जिस तरह से शिवसेना की तरफ से ये कहा गया कि 24 घंटे के भीतर गुवाहाटी से लौट आए मुंबई और मुंबई में आकर बात करें, अगर नेता आ जाते हैं और जैसे शिवसेना का दावा है कि 21 से ज़्यादा कई नेता, खास करके उसमें वो नेता शामिल हैं जो गए थे सूरत इन लोगों के साथ, जो बागी गुट है, उसके बाद ये वहाँ से किसी तरह से बचाकर आ गए हैं। उनका दावा है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो जोर ज़बरदस्ती के साथ प्रेशर में लाकर उनको ले जाया गया है गुवाहाटी, गुजरात से असम ले जाया गया। जाहिर सी बात है गुजरात बॉर्डर है महाराष्ट्र का और वहाँ से दूर ले जाया गया है ताकि किसी तरह का कोई संपर्क न किया जा सके। लेकिन मुंबई लौटने के बाद स्थिति हो सकता है बदल जाए, क्योंकि भाजपा अगर वहाँ पर सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, पूरी ताकत लगा रही है, पूरे संसाधन लगा रही है, इसके बावजूद भी अभी तक वो अगर इसमें कामयाब नहीं हुई है तो इसके पीछे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारी रुकावटें हैं। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे का दावा है उस दावे में भी कई कमी और कई खोट नजर आ रही है। इससे जुड़े हुए जो भी अपडेट आते हैं हम आपको बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।